ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कुंचन, ये क्या बकवास है? ये बकवास तब तक चलती रहेगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। माफ कर दो ना प्लीज। नो। अरे इतने खड़ूस मत बनो, मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ। सॉरी 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 सॉरी। बहुत अकड़ू हो तुम। अच्छा, मैं अकड़ू हूँ और तुम? देखो कुंचन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। रचना, ज्वेलरी से याद आया, मुझे उसे कलेक्ट भी तो करना है। अरे हाँ, अच्छा अब हम चलते हैं। बाय मम्मी। बाय बाय। क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? लेकिन बुरा लगने वाली बात तो है, कुंचन ने गलती तो की है, लेकिन वो माफी भी तो मांग रही है। मैं उसको खैर जाने दो। अब एक गलती के लिए माफ तो कर ही सकता हूँ ना। कॉल करता हूँ। नहीं, मैं क्यों फोन करूँ? हाँ, अगर वो फोन करेगी तो मैं बात कर लूंगा। लेकिन कुंजन, ऐसा क्यों हुआ कि भैया तुमसे इतने नाराज है? वो कुछ नहीं, बस छोटी सी बात का पहाड़ बना रहे हैं। कुंजन, हम एक आइडिया दे। आज तुम कुंदन ज्वेलर्स जाने वाली हो ना? हाँ, तो उसके बगल में एक अच्छा बुक स्टोर है। भैया के लिए एक अच्छी सी किताब खरीद लेना, शायद बात बन जाए। पता है, भैया साइंस की बुक्स के दीवाने हैं और उसके बगल में गिफ्ट का भी स्टोर है, लेकिन किताब शॉर्ट है। ट्राई करके देखो ना। ओके मेरी अंतर्यामी, चलो अब क्लास के लिए देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। हाँ, एंड हाँ, शाम को ज्वेलरी स्टोर साथ में जाएंगे। और याद है ना, आज पड़ोस में सत्यनारायण की कथा है। आज लौटने में देर मत करना। ये सब यहाँ कैसे? क्या ये सब गुंजन का तमाशा देखेंगी? अच्छा है ना दीदी, देखने दीजिए। मयंक के साथ साथ सभी के सामने उसकी असलियत आ जाएगी। अरे वाह, जो तुम कह रही हो ना, अगर ऐसा हो गया तो बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हें पता है ना कितनी चंट है वो लड़की। छोड़िए ना दीदी, चलिए। नमस्ते। 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 अरे सीमा, आज तो अपनी बहू से मिलवाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि मोहल्ले की सारी सास हमारी बहू को एक साथ आशीर्वाद देंगी। काश आज का दिन देखने के लिए हमारी नानी जिंदा होती। उनका बड़ा मन था मयंक की दुल्हन को देखने का। पता है आप लोगों को, आज हमारी बहू हमारी नानी की दी हुई साड़ी और जेवर पहनने वाली है। हमारी तो एक ही बहू है, हमारी तो बेटी भी वही है और बहू भी वही। हम तो अपना सारा लाड प्यार उसी पर लुटा देंगे। हाँ बस दीदी, सारी तारीफ क्या आप ही लूट लेंगी? गुंजन भी तो इतने पुराने जमाने की साड़ी और सेट पहन रही है, उसकी तारीफ भी तो होनी चाहिए। मुंबई की लड़की है आखिर वो। अरे किस्मत वाली हो सीमा, वरना आजकल की लड़कियां भगवान ही बचाए उनके तेवर से। हाँ, भगवान की दया से हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए हमें इतनी प्यारी बहू मिल रही है। हाँ, ये हार तो मेरे पुराने हार से भी लाख गुना अच्छा है। सच गुंजन, आज तुम स्नेहा से भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। अरे आ गई गुंजन बेटा, आओ। ये है हमारी बहू। बड़ी प्यारी है तुम्हारी बहू। नमस्ते करो बेटा। अब नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे गुंजन बेटा, ये क्या, तुमने हमारी नानी वाला सेट नहीं पहना क्या? हमने दिया था ना तुम्हें। आपने भी नहीं पहचाना ना? अरे ये वही तो है।
मैंने उसे तुड़वाकर नई डिजाइन में सेट करवाया। मैं मम्मा की ज्वेलरी के साथ भी ऐसे ही करती थी। अच्छा आइडिया है ना? आपने कैसे सोच लिया कि आपका दिया हुआ सेट में नहीं पहनूंगी? आपने इतने प्यार से दिया था और फिर मैंने आपको प्रॉमिस भी तो किया था। क्या तुमने हमारी नानी का दिया हुआ सेट तोड़वा दिया? अरे गुंजन, ये तुमने क्या किया? हमने इतने सालों से संभाल कर रखा था, तुमने 2 ही दिन में तोड़वा दिया। हमारी किस्मत देखो ना, हमारी नानी की आखिरी निशानी भी चली गई। हमने कितने अरमानों से तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने ये सिला दिया हमें। अरे पहनना नहीं था तो लौटा देती हमें, कम से कम हमारी नानी की आखिरी निशानी तो नहीं जाती। हमसे पूछो हक नहीं। तुम ही ना, क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? नहीं चाची जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने जानबूझ के उनका दिल नहीं दुखाया। उन्होंने मुझे अपनी ज्वेलरी दी तो मैंने उसे अपने हिसाब से बनवा लिया। लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्या थी? माँ सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम वो गहने पहनो, और उसमें भी तुम्हें अपनी चलानी थी। जानती हूँ माँ ने कितने प्यार से दिए थे तुम्हें वो, और अगर उसमें कुछ बदलना था, उसको तोड़कर कुछ और बनवाना था, तो माँ खुद करती ना। तुम्हें करने की क्या जरूरत थी गुंजन? हाँ गुंजन, कम से कम ये सब करने से पहले एक बार सीमा से पूछ तो लेती। मौसी जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि आंटी को इतना बुरा लगेगा। मुझे डिजाइन थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगा तो। ओल्ड फैशन? तुम्हारे लिए वो सिर्फ मामूली गहने थे, एक आउटडेटेड फैशन स्टेटमेंट। और उसके पीछे किसकी क्या फीलिंग्स है, क्या जज्बात है, उनकी तुम्हें कोई परवाह नहीं गुंजन। ना किसी के रिश्तों की परवाह और ना किसी के इमोशंस की कदर। एक मिनट मयंक, अब तुम दोनों शांत हो जाओ। ये सारी बातें आराम से बैठकर भी तो हो सकती है। मुझे माफ कीजिएगा ताई जी, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गुंजन इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है ताई जी? बस मैं बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? मैं अपनी मम्मा की ज्वेलरी के साथ भी ऐसे ही करती थी। आफ्टर ऑल पहना तो मुझे। बस करो गुंजन, ये किस तरह का एटीट्यूड है तुम्हारा? हाँ, अपनी गलती की माफी मांगने बजाय तुम हम सबसे बहस कर रही हो। कल को अगर मैंने तुम्हारी माँ की दी हुई कोई चीज तुमसे छीन ली, बर्बाद कर ली, तो कैसे लगेगा तुम्हें? उन्होंने तुम्हें सीडीज दी थी ना, अगर वही सीडीज में तुमसे लेके तोड़ दूं, डिलीट कर दूं, तो कैसा लगेगा? गुंजन बेटा, तुम तो जानती हो ना, गुस्से में आकर इंसान कभी कभी कुछ भी बोल देता है, लेकिन हमारी समझदारी इसी में है कि हम उन बातों को अपने दिल पर ना लें। और एक बात बेटा, भले अनजाने में, इस बार तुमने गलती की है बेटा। हम किसी एक की तरफदारी करके दूसरे पर उंगली नहीं उठा रहे, बस तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस बार तुम गलत हो। देखो, हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना, जब भी तुम सही बात कहती हो। पर इस बार अगर तुम ऐसा नहीं करती तो अच्छा होता, क्योंकि सीमा की कितनी भावनाएं जुड़ी हैं उस गहनों के साथ। बेटा, हम सब ने कभी ना कभी अपने पुराने गहने तुड़वा कर नए बनवाए हैं, लेकिन सीमा ने ये गहने तुम्हें तोहफे में दिए थे ना, तो उसे तुड़वाने से पहले एक बार तुम उनसे बात कर लेती, पूछ लेती, तो ये सब नहीं होता ना बेटा। मौसी जी, मुझे सच में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। हम जानते हैं बेटा, अब एक ही रास्ता है, तुम सीमा से माफी मांग लो। उसका दिल बहुत बड़ा है, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी। हाँ मौसी जी,
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए और मैं जरूर मांगूंगी। अरे एक मिनट, अभी नहीं। कहते हैं गरम तवे पर बर्फ का पानी भी छिड़को ना, तभी धुआं ही निकलता है। कल जब सबका मन शांत हो जाएगा ना, तब जाकर माफी का मरहम लगा देना। दिल के नाजुक जख्म ऐसे ही भरे जाते, ठीक है? ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।